हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर पे बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेस डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ का, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा इट इज गिवन बाय क्यू बाय एल, है ना। इसका एसआई यूनिट भी साथ में लिख लो। इसका एसआई यूनिट जो आएगा वो आएगा कूलम पर मीटर। ओके, क्लियर? ओके, कमिंग ऑन टू सेकेंड, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन कैपिटल वी वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो या इंटीग्रेशन लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फाई का दूसरा फॉर्मूला है क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, है ना, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना। के की वैल्यू याद रखना 1 होती है एयर के लिए, है ना। क्लियर है? अब इसका एसआई यूनिट भी लिख लो। एसआई यूनिट, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। इसका क्या आता है? न्यूटन पर कूलम, और इसका आता है मीटर स्क्वायर। तो इसका आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, या फिर वोल्ट मीटर। क्लियर? क्योंकि इसका वोल्ट पर मीटर होता है, इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो वोल्ट मीटर ये इसके एसआई यूनिट है। क्लियर? ओके, कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, चलो नेक्स्ट इस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम का जो फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज हुआ है वो है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये हो गया के का फॉर्मूला, के का वैल्यू, है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। एक पॉइंट चार्ज है Q, हमको स्मॉल r दूरी पे, है ना, इंटेंसिटी बताना है। इसका इंटेंसिटी होता है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, है ना। समझा सबको? 1/4 पाई एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अगर कुछ भी नहीं बोला है मीडियम के बारे में तो K का वैल्यू 1 लेना, मतलब एयर बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर। एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडक्टर पे दिया है चार्ज, रेडियस है इसका r, इस पे चार्ज दिया है Q। तो सबसे पहले इसके लिए सिग्मा की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। सिग्मा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, इट इज Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया वो पहले लिख लेना चाहिए। हमारा एम है एक पॉइंट P जिसकी दूरी है स्मॉल r, इंटेंसिटी बताना, है ना, इंटेंसिटी कितनी रहती है। तो इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। दूसरा है सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये दूसरा, ठीक है। अब अगर सपोज एक पॉइंट Q इनसाइड है r दूरी पे, इनसाइड, तो जो पॉइंट इनसाइड है वहाँ इंटेंसिटी 0 होती है, ये भी याद रखना है। ये MCQ के लिए आ सकते हैं, है ना। वैसे तो फॉर्मूला नहीं है लेकिन पता होना चाहिए।
यानी शेल जो स्पेरिकल कंडक्टर होता है उसके अंदर इंटेंसिटी 0 होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, समझा सबको? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर, यानी देखो ये ऐसा स्पेरिकल कंडक्टर है ना, जो इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है क्योंकि सिलेंडर है ना, और हमको ये जो एक्सिस है इससे आर दूरी पे इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो आर दूरी पे जो पॉइंट है उसको अपन बोल देते पी। ठीक है, तो पी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पे तुमको लैम्बडा दिया है, लैम्बडा यानी क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है। इसके लिए इस टॉपिक में चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा दिया होता है। तो पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है उसका वैल्यू है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर, है ना। बट मेरा सजेशन है इसको एग्जाम में ऐसा लिखो, ये स्टेप के बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाय आर, क्योंकि हम लोग, हाँ मैं बताना भूल गया, अभी लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम लोग 9 × 10⁹ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते। बोर्ड के पेपर के पहले पेज पे ये वैल्यू दी होती है, तो तुमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 वाली सब्सटीट्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह सब्सटीट्यूट कर सकते। कौन सी वैल्यू, 9 × 10⁹। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ इन केस अगर इसका सिग्मा दिया है तो तुमको कैपिटल आर भी देंगे, रेडियस देंगे उस सिलेंडर का, तो उस केस में दिस फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, कौन सा वैल्यू याद रखना है अपने को, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये वाला वैल्यू अपने को फॉर्मूला याद रखना है, सॉरी वैल्यू नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। ओके, क्लियर विद दिस? चलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर की वजह से जो इंटेंसिटी होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के अगर जब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, ये वैल्यू तब यूज करना जब, एक काम करता हूँ इसको अलग से लिख लेता हूँ, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये यूज करना है एयर के लिए जब मीडियम एयर है, और ये यूज करना है जब मीडियम एयर के अलावा है। सिग्मा उसका चार्ज पर यूनिट एरिया है जो अपन ने पहले ही पढ़ा था, जो दिया रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो इसके लिए भी दो फॉर्मूले उसी के जैसा, लेकिन 2 लग गया। अगेन ये फॉर्मूला जब एयर दिया हुआ है शीट के आजू बाजू, और ये फॉर्मूला जब मीडियम दिया हुआ है शीट के आजू बाजू, तब यूज करना है। नाउ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, अब इसके देखो कंसेप्ट क्या है ना। हम लोग चार्ज को, क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव किए, यहां से यहां मूव किए जहां पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन था। तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला है Q × V, है ना, V कैपिटल V, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, या फिर एक Q चार्ज को एक पॉइंट A से B पे लेके गए, प्लस Q चार्ज को एक पॉइंट A से B पे लेके गए, तो इस केस में वर्क डन इज Q × VB minus VA. VB is potential at B and VA is potential at A. Okay. Torque on a dipole. Torque on a dipole vector tau is equal to vector P cross vector E, या फिर torque is equal to PE sin theta, है ना। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री है, और टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री है। वो तो अब समझ जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ डायपोल।
जब कोई डायपोल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और उस पर टॉर्क लगता है तो वर्क कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है ना। तो वर्क डन इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा, है ना। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे पी साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला इसके दिया है ना। जब हम लोग सपोज ये सिचुएशन समझा देता हूँ, देखो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी ये डायपोल है अपना, डायपोल एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू। ऑलरेडी उसने कितना एंगल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, थीटा नॉट। हमने टॉर्क लगा के उसको ऐसा किया, यानी उसने एंगल बनाया थीटा अभी नया, यानी हमने थीटा नॉट से थीटा तक उसको रोटेट किया। पहले उसने कितना एंगल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, थीटा नॉट, और फिर हम लोगों ने उसको टॉर्क लगा के थीटा एंगल पे लेकर आए। तो इस केस में वर्क डन इज पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है, समझा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फॉर्मूला अपने बुक में है यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट, दैट इज पी ई, वही जो वर्क डन का फॉर्मूला है कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है उतना ही वर्क होता है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अपने बुक में है, ठीक है। फिर इसके दो स्पेशल केसेस भी है ना, कि भाई इनिशियली अगर उसने वो पहला केस है कि इनिशियली डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में थीटा नॉट 0 डिग्री डालना है। दूसरा, इनिशियली डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में थीटा नॉट 90 डिग्री डालना है। ये दो स्पेशल केस है ना, ये तुम लिख लेना। नाउ कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर, है ना, कोई भी कंडेंसर या फिर कैपेसिटर बोलते हैं इसको, इसकी कैपेसिटी इज गिवन बाय क्यू बाय वी। ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है वो है कैपिटल एफ, जिसको हम लोग फैराड लिखते, क्या लिखते हैं, फैराड, ठीक है। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूलेस हैं, इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, है ना, इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये है फॉर्मूला। कब, जब एयर दिया है, और नहीं तो फिर Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाँ, ए यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लो, ए यानी क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। अब स्मॉल डी आया है यहाँ पे, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, स्मॉल डी यानी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जब एयर है प्लेट्स के बीच में, और जब मीडियम है तो ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है, इसको मीडियम, इसको एयर। तो यहां से एक रिलेशन भी बन जाते हैं, सी मीडियम इज के टाइम्स सी एयर, है ना, यानी जब दो प्लेट्स के बीच में एयर है तो उस वक्त का कैपेसिटेंस, और उसमें जब तुमने क्या डाल दिया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, के टाइम्स जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, यानी जब एयर थी, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले तुमको कैपेसिटेंस के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कंडेंसर के लिए याद रखना है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना, सी डी इज इक्वल टू सी नॉट
इंटू ई नॉट बाई ई डी, है ना, इट इज ई नॉट बाई ई डी, वेयर सी नॉट इज ओरिजिनल कैपेसिटेंस without dielectric, E naught is original electric field without dielectric, and ED is electric field with dielectric. ये without dielectric है ना, ये भी without dielectric है ना. फॉर्मूला समझा सबको. ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बोर्ड्स के इसमें अपने बुक में दिया है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये फॉर्मूला लिख लो. एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, चार्ज्ड चाहिए था, चार्ज्ड डी. तो एनर्जी स्टोर्ड यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हाफ क्यू इंटू वी, है ना. ये है एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूलेस. ठीक है. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन कंडेंसर्स या एन कैपेसिटर्स. तो इसमें अपने को तीन बातें याद रखना है. 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 प्लस V2 प्लस सॉरी हाँ सीरीज है ना, हाँ V3 प्लस सो ऑन, एंड चार्ज इज कांस्टेंट एंड सो ऑन, है ना. सीरीज में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्यू रहेगा. मैं इसको यहाँ पे तुमको विजुअलाइज भी करा देता हूँ. ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, तो हर एक पे चार्ज क्यू रहेगा. हर एक का कैपेसिटेंस C1 C2 C3 ऐसा अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 अलग अलग रहेगा. और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ये फॉर्मूले से आएगा, है ना. समझ में आया. तो इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे एक ही कैपेसिटेंस में, जिसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा Vs, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा Vs बोल देंगे यहाँ पे Vs, और लेकिन चार्ज कितना रहेगा Q, है ना. समझ में आया सबको. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन कंडेंसर्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. Qp टोटल चार्ज पैरेलल में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन, बट पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पैरेलल है ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड सो ऑन. ठीक है. इसका एक एक्सप्लेन कर देता हूं. ऐसा एक कंडेंसर है, ऐसा एक कंडेंसर है, ऐसा एक कंडेंसर है. इस पे चार्ज Q1 कैपेसिटेंस C1, Q2 C2 कैपेसिटेंस, Q3 C3 कैपेसिटेंस. ठीक है. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा उस पे चार्ज रहेगा QP, इसका कैपेसिटेंस रहेगा Cp, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V. ठीक है. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन कंडेंसर्स. तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस खत्म होते हैं कौन से टॉपिक के, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी. टिल देन बाय एवरीवन.